तेरी मेरी एक जिंदगी, एपिसोड 1। पहली मुलाकात। मुंबई, शाम का वक्त। मुंबई की चकाचौंध से दूर एक शांत सी जगह पर समुंदर के किनारे एक लड़की बैठी थी। उसके खुले बाल उसके आधे चेहरे को ढके हुए थे। उसने फ्लोरल प्रिंट वाली नी लेंथ फ्रॉक पहनी थी और उसके साथ डेनिम जैकेट डाली थी। पैरों में स्नीकर्स थे। बालों के कारण उसका आधा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उससे एक अलग ही वाइब आ रही थी। किसी को अपनी ओर खींचने के लिए उसकी वो आधी अधूरी एक झलक ही काफी थी। वो शांत सी बैठी ना जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी और शाम को रात में तब्दील होते देख रही थी कि तभी उसका फोन बजा। फोन पर दूसरी ओर से एक 40-45 साल की औरत ने गुस्से भरी आवाज में कहा, कहाँ मर गई महारानी? घर का काम कौन करेगा? रात होने को आई है, अभी तक खाना नहीं बनाया और ऊपर से पता नहीं कहाँ मुंह काला करवा रही है। ये आवाज मिसेस लता शर्मा की थी, जो पाखी की सौतेली माँ थी। उस औरत की ऐसी बातें सुनकर पाखी की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को संभाला और उनको जवाब देते हुए बोली, मैं आ रही हूँ माँ। तभी फिर से वो औरत चिल्लाई, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मुझसे रिश्ता जोड़ना बंद कर और आके काम कर, और जरा भी लेट हुई ना तो आज तेरा खाना कैंसिल, समझी तू? ये बोल उसने फोन रख दिया। पाखी खुद को खुद में समेटे हुए ऊपर आसमान में देखकर बोली, माँ अब क्यों चली गई मुझे छोड़कर? थोड़ी देर बाद वो उठी और घर की तरफ निकल गई। जब वो घर पहुंची तो मिसेस शर्मा उस पर भड़क गई। उन्होंने अपने हाथ में एक छड़ी ले रखी थी। उन्होंने उस छड़ी से पाखी को मारना शुरू कर दिया और बोली, रात रात भर घर से बाहर रहती है, पता नहीं किसके साथ थी, कहाँ कहाँ मुंह काला कराती फिरती है। उन्होंने पाखी को तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। जब पाखी बेहोश हो गई तो उन्होंने एक पानी का ग्लास लाकर उस पर डाल दिया, जिससे पाखी चौंक कर उठ गई। उसके शरीर पर छड़ी से लगी चोट के निशान बन गए थे, लेकिन जिस्म का दर्द दिल के दर्द से ज्यादा नहीं था। उसे तो इन सब की आदत पड़ गई थी। मिसेस शर्मा ने उससे कहा, जाकर खाना बना और खबरदार जो अपने बाप को कुछ बोली तो। ये बोलकर मिसेस शर्मा अपने रूम में चली गई और पाखी किचन में चली गई। पाखी ने अपने दर्द को बर्दाश्त किया और घर का सारा काम करके बिना कुछ खाए अपने कमरे में चली गई। उसने खुद को कमरे में लॉक किया और रोने लगी। रोते रोते ही उसकी आंख लग गई, पर तभी उसका फोन बजा। ये कॉल मिसेस शर्मा की बेटी अनाया का था। अनाया एक निहायत ही बेशरम लड़की थी। वो और उसकी माँ पाखी को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। जब पाखी ने अनाया का कॉल देखा तो फोन उठा लिया। उधर से अनाया ने रोने जैसी आवाज में कहा, दीदी मुझे बचा लो प्लीज। पाखी को नहीं पता था कि अनाया नाटक कर रही है। उसने घबराते हुए पूछा, तुम कहाँ हो अनाया? अनाया बोली, मैं स्टार नाइट क्लब में हूँ, यहाँ कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। पाखी को अनाया का नाटक भी सच लगा और उसने कहा, मैं भी आ रही हूँ, तुम डरना मत। हाँ, ये बोलकर पाखी ने फोन रख दिया। स्टार नाइट क्लब। अनाया ने अपने नकली आंसू पोंछे और चेहरे पर शातिर मुस्कान लाते हुए अपने सामने खड़े आदमी से बोली, वो आ रही है, आज की रात ऐश करो। फिर अनाया ने अपने बैग से एक पाउच और कुछ पैसे निकालकर एक वेटर को दिया और उसे पाखी की फोटो दिखाते हुए बोली, जब ये लड़की आए तो उसे ये जूस में मिलाकर पिला देना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वेटर ने पैसे और पाउच लेकर कहा, जैसा आपने कहा वैसा हो ही जाएगा। ये बोलकर वो वेटर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद पाखी क्लब में पहुंच गई। उसने जाकर अनाया को ढूंढा, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिली। थक हार कर वो वहीं पर एक टेबल पर बैठ गई। उसे अनाया की चिंता हो रही थी। तभी वो वेटर आया और उसकी टेबल पर जूस का ग्लास रख कर चला गया। पाखी काफी थकान महसूस कर रही थी, इसीलिए उसने बिना सोचे वो जूस पी भी लिया। थोड़ी ही देर बाद ड्रग्स ने अपना असर शुरू कर दिया। पाखी का सिर घूमने लगा और उसे पसीना आने लगा। जब अनाया ने पाखी को देखा तो उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई। वो उसे लेकर एक प्राइवेट रूम में चली गई
पाखी को होश नहीं था। उसे लग रहा था मानो उसके पूरे बदन में आग लगी हुई थी। अनाया ने उसे ले जाकर एक रूम में छोड़ दिया और चली गई। फिर उसने एक आदमी को कॉल किया और बोली, आ जाओ, काम हो गया है। ये बोलकर उसने कॉल कट किया और नफरत भरी आवाज में बोली, प्यारी बहना, आज के बाद तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। और ये बोलते वक्त अनाया के होठों पर एक जहरीली स्माइल थी। अंदर रूम में पाखी अभी भी दर्द से तड़प रही थी। ड्रग्स का नशा उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर पाखी अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उठ गई और रूम से बाहर निकल गई। पाखी जैसे तैसे आगे बढ़ रही थी कि तभी लड़खड़ाकर गिरने को हुई। उसने हाथ से दीवार का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन हाथ दीवार पर ना जाकर किसी दरवाजे के हैंडल पर लगा। पाखी ने उस हैंडल को कसकर पकड़ा तो दरवाजा खुल गया। पाखी ने जैसे तैसे करके खुद को बेड तक पहुंचाया और जाकर बेड पर गिर गई। तभी एक शख्स वॉशरूम से बाहर निकला। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि द बिजनेस किंग मिस्टर अमिताभ सिंह राठौड़ था। जब उसने अपने बेड पर किसी लड़की को देखा तो गुस्से में उसकी भौहें तन गई। वो उस लड़की की तरफ बढ़ा ही था कि उसे पाखी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी, प्लीज। पाखी बस इतना ही बोल पाई थी। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। जब अमिताभ ने उसे ऐसे देखा तो वो तुरंत उसके पास पहुंच गया। अमिताभ ने अभी अभी शावर लिया था और इस वजह से वो सिर्फ टॉवल में था। उसकी हाफ नेकेड बॉडी पर अभी भी पानी की बूंदें थी जो उसकी टोन्ड चेस्ट और एब्स से होकर लुढ़क रही थी। अमिताभ ने पाखी के गालों को थपथपाते हुए कहा, हे हे, लुक एट मी, हु आर यू? आर यू ऑलराइट? व्हाट हैपेंड? लेकिन पाखी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जब अमिताभ ने पाखी को छुआ तो वो पाखी को बहुत ठंडा लगा। पाखी ने खुद को उसके चेस्ट से लगाकर कहा, तुम बहुत ठंडे हो, प्लीज प्लीज ऐसे ही रहो। अमिताभ तो बस उसे देखे जा रहा था। आज तक उसने कई सारी लड़कियां देखी थी, लेकिन पाखी जैसी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। पाखी का बादामी रंग, उसकी 5 फुट 3 इंच की हाइट और तीखे नैन नक्श उसे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। पाखी की हालत देखकर अमिताभ समझ गया कि उसे ड्रग्स दिए गए हैं और वो भी बहुत हाई डोज में। अमिताभ ने तुरंत अपने दोस्त को कॉल किया जो डॉक्टर था और उसे पूरी सिचुएशन बताई। उधर से डॉक्टर ने कहा, देखो अमित, तुम उसे ठंडा शावर दो, हो सकता है वो नॉर्मल हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है। अमिताभ ने गुस्से से कहा, विदित, बातें मत घुमाओ, जल्दी बोलो क्या करूं? वो बेहद दर्द में है। विदित ने जब अमिताभ की टेंशन भरी आवाज सुनी तो बोला, अगर वो नॉर्मल नहीं हुई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। जिस टाइप के सिम्टम्स तू बता रहा है उससे ये लग रहा है कि किसी ने उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशंस बनाने के लिए उसे वो ड्रग्स दिए हैं। ये सुनकर अमिताभ शॉक्ड हो गया और बोला, तो अब मैं क्या करूं? विदित ने उसे शांत करते हुए कहा, उसे शावर दिला, तब तक मैं पहुंचता हूं। ये बोलकर विदित ने फोन रख दिया। अमिताभ ने पाखी को देखा जो अभी भी उसके सीने से लगी थी। उसने पाखी को उठाया और वॉशरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। पाखी पूरी तरह से होश में नहीं थी, इसीलिए वो अभी भी अमिताभ के सीने से लगी हुई थी। अमिताभ ने भी उससे दूर जाने की कोशिश नहीं की। उसने शावर ऑन किया और पाखी के साथ भीगने लगा। पाखी दर्द में कराह रही थी कि तभी अमिताभ ने अपने हाथ उसकी कमर पर रखे तो उसकी चीख निकल गई। साथ ही साथ उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब अमिताभ ने ये नोटिस किया तो पाखी को घुमाकर उसका टॉप हल्का सा ऊपर करके देखा। पाखी को काफी चोट के निशान थे। ना जाने क्यों अमिताभ को अपने सीने में एक दर्द सा महसूस हुआ। उसने पाखी को फिर से अपनी ओर घुमाया और उसे कस के गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि पाखी ने हलचल बंद कर दी है। उसने उसकी तरफ देखा तो पाखी बेहोश हो चुकी थी। अमिताभ ने पाखी को अपनी बाहों में उठाया और अपनी सेक्रेटरी कम दोस्त को बुलाकर पाखी के कपड़े बदलने को कहा। सेक्रेटरी ने पाखी के कपड़े बदलने के बाद बाहर आकर कहा, अमित। अमिताभ ने कहा, हाँ एनी, क्या हुआ? तो एनी बोली,
उसकी बॉडी पर जगह जगह चोट के निशान हैं, जैसे उन्हें मारा गया हो। ये सुनकर अमिताश की मुट्ठी कस गई। उसने एनी से कहा, मुझे इसकी पूरी डिटेल्स निकाल कर दो और विदित आ जाए तो उसे भेज देना। और ये बोलकर अमिताश वापस रूम में आ गया। अमिताश अपने रूम में आया तो बेहोश पाखी को देखकर बेड पर उसके पास बैठ गया। वो एकटक पाखी का दर्द से पीला पड़ा चेहरा देख रहा था। पाखी को ऐसे देखकर उसके दिल में एक टीस उठी। उसने पाखी के गालों को सहलाते हुए कहा, कौन हो तुम? ये मैं पता लगा लूंगा, पर तुमसे मेरा रिश्ता क्या है? क्यों मैं तुम्हारी ओर खिंचा आ रहा हूँ? आज तक ना जाने कितनी ही लड़कियों ने पास आने की कोशिश की, लेकिन तुम पहली हो जिसके करीब मैं खुद रहना चाह रहा हूँ। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी किसी ने रूम नॉक किया। अमिताश ने उठकर डोर ओपन किया तो सामने विदित खड़ा था। उसे देखकर अमिताश बोला, तुम्हें काफी टाइम लग गया आने में। विदित बोला, अरे भाई, मुंबई के ट्रैफिक ने जान निकाल दी मेरी। अमिताश ने उसकी बात सुनकर इंटरेस्ट ना लेते हुए कहा, छोड़ ये सब और इसे एग्जामिन कर। विदित अंदर आया तो पाखी को बेड पर लेटे हुए देखकर बोला, अमित, तू सच सच बता, कहीं तूने इसके साथ? इससे पहले कि विदित पूरी बात बोलता, अमिताश टोकते हुए बोला, तू बकवास बंद कर साले, बचपन से जानता है तू मुझे, बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी तू ये बोल रहा है। विदित ने हंसते हुए कहा, क्या यार, तू भी छोड़, मुझे देखने दे। ये बोलकर विदित पाखी को एग्जामिन करने लगा। उसने पाखी की नब्ज और आंखें देखकर कहा, ड्रग्स बहुत ही हाई पावर का था, अगर ये बेहोश ना होती तो शायद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। अमिताश अब धीरे से बोला, सुन। विदित बोला, अमिताश ने उसे आगे अपनी बात बताते हुए कहा, इसकी पूरी बॉडी पर जख्म है, जैसे कि किसी ने इसे बुरी तरह से पीटा है। कुछ जख्म पुराने और कुछ ताजे हैं, जैसे आज ही इसके साथ सब हुआ हो। विदित ये सुनकर हैरान हो गया और बोला, व्हाट? अमिताश ने आगे कहा, हाँ, एनी ने इसके कपड़े चेंज किए थे तो उसने ही बताया। विदित ने उसे देख कहा, ठीक है, मैं मेडिसिन और ऑइंटमेंट बता देता हूँ, उससे ठीक हो जाएंगे, पर निशान तो जाते जाते ही जाएंगे। फिर विदित बोला, ये यहाँ तेरे रूम में कैसे आई? अमिताश उसका जवाब देते हुए बोला, पता नहीं यार, मैं वॉशरूम में था और ये लगभग आधी बेहोशी की हालत में यहाँ आई थी। विदित ने पाखी को देखा जो अब भी बेहोश थी, फिर बोला, ठीक है, एक काम करते हैं, घर ले चलते हैं, इसे ऐसे छोड़ना भी सेफ नहीं होगा। जब विदित ये बोल रहा था तब अमिताश बस एकटक पाखी को देख रहा था। विदित ने ये बात नोटिस की और बोला, अमित, वैसे क्या बात है, आज तक किसी लड़की के लिए तुझे ऐसे नहीं देखा। इनफैक्ट तू तो उन्हें अपने आसपास भी नहीं आने देता, तो फिर ये? अमिताश ने पाखी को देखते हुए ही कहा, नहीं पता यार, पर इसे तकलीफ में देख मुझे दर्द हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे ये कोई मेरा ही हिस्सा है जो दर्द में है। विदित के चेहरे पर ये सुनते ही स्माइल आ गई, लेकिन अमिताश तो अब भी पाखी को ही देख रहा था। विदित ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, चल घर चलते हैं, बाकी आगे क्या करना है बाद में देखेंगे। अमिताश ने भी हाँ कहा और फिर अपने असिस्टेंट राघव को कॉल करके कहा, राघव, कार ले आओ, हम घर निकल रहे हैं। थोड़ी देर बाद कार क्लब के एंट्रेंस पर थी। अमिताश ने पाखी को अपना जैकेट पहनाया और उसे अपनी बाहों में उठाकर कार की तरफ बढ़ गया। विदित भी उसके पीछे ही था। विदित ने अपने मन में कहा, यू आर फॉलिंग इन लव बडी। अमिताश पाखी को लेकर कार की बैक सीट पर बैठ गया और विदित को पायलट सीट पर बैठ गया। फिर राघव ने गाड़ी राठौड़ पैलेस की ओर बढ़ा दी। यूं अनजाने इत्तेफाक से मिले अजनबी क्या कभी साथ होंगे? क्या अमिताश जान पाएगा पाखी के बारे में? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी तेरी मेरी एक जिंदगी, ओनली ऑन पॉकेट FM।